नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आपके लिए एक शानदार वैकेंसी का मौका मिल रहा है फॉर्म भरने का। ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, ये दोस्तों आपका ग्रुप सी पोस्ट के लिए निकला हुआ है। कहाँ निकला हुआ है दोस्तों, इसमें अलग अलग 4-5-6 प्रकार का पोस्ट है, जिसमें आपका एमटीएस का पोस्ट हो गया, ओनली 10th पास पर, और ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे। और दोस्तों परमानेंट ये जॉब रहने वाला है, और इसमें ना तो आपका फिजिकल है, ना ही आपका हाइट मांगा जा रहा है, और ना ही दोस्तों आपका रनिंग होगा। यानी बोल सकते हो ना, ओनली 10th और 12th पास हो। जैसे एमटीएस का पोस्ट, एलडीसी का, कुक का भी पोस्ट है, तो बहुत सारा पोस्ट पर निकला हुआ है। ठीक है, कहाँ निकला हुआ है? राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, एनडीए जिसको बोलते हैं दोस्तों, वहां पर निकला हुआ है। ग्रुप सी का वैकेंसी है। ध्यान रखिएगा, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सर्विस, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने आपको बताया था इसका 27 तारीख को फॉर्म भरा जाएगा, आखिरकार आ गया दोस्तों। आज से फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 198 पोस्ट है। अब इसमें आप लोग सोचिएगा सर पोस्ट तो कम है। देखो इसमें वैकेंसी कम है, लेकिन बच्चे भी कम फॉर्म भरते हैं। ज़्यादातर बच्चों को तो जानकारी भी नहीं होगा। ठीक है, 27 से 16 फरवरी इसका लास्ट डेट है। और पैसा कितना लग रहा है? 0 रुपये। अब जब पैसा नहीं लग रहा है, रुपया नहीं लग रहा है, तो सभी को ट्राई करना है। भरते घर बैठिए, मोबाइल से भर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखो इसमें कितना कैटेगरी वाइज पोस्ट है। 110 जनरल का है, 19 आपका हो गया ईडब्ल्यूएस का, 58 ओबीसी का, एससी का 3 और एसटी का 8 पोस्ट है। अगर आपको लगता है एससी से कम पोस्ट है तो जनरल से आप लोग ट्राई कर सकते हो। जनरल में आपका कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें पोस्ट है। समझिए सबसे ज्यादा किसमें पोस्ट है? एमटीएस में। ये दोस्तों ऑफिस और ट्रेनिंग पोस्ट के लिए होता है। सारा कुछ आपको काम बताएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसका फुल फॉर्म होता है। इसमें 151 पोस्ट है। 18 से 25 साल इसके लिए एज मांगा गया है। ठीक है, और ओनली 10th पास। अब 18 से 25 जनरल के लिए एज है। ओबीसी है ना, ये इसमें आपको छूट भी मिलेगा। कितना छूट मिलेगा ओबीसी के लिए? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखो ओबीसी है तो 3 साल का छूट है, और एससी है, एसटी है तो आपको 5 साल के एज में छूट मिलेगा। यानी ओबीसी 28 साल और एससी एसटी इस फॉर्म को 30 साल तक है तो भर सकते हैं। क्लियर है? ओनली 10th पास ऑल इंडिया कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे, तो अच्छा सुनहरा मौका है। और ये दोस्तों आपका परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, परमानेंट वैकेंसी है। अग्निवीर नहीं है कि 4 साल के लिए होने वाला है, परमानेंट है। तो जरूर आपको ट्राई करना, पैसा भी नहीं लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी एलडीसी का पोस्ट है 16 पोस्ट, 18 से 27 साल जनरल का, 12th पास पर। ठीक है, कुक का पोस्ट है 14 पोस्ट, 18 से 25 12वीं पास पर। बाकी सिविल मोटर ड्राइवर का पोस्ट है 3 पोस्ट है, 12वीं पास पर, 18 से 27 साल एज है। ड्राफ्टमैन का 2 पोस्ट है, 18 से 27 साल, 12th पास पे है। बाकी फायरमैन का भी 2 पोस्ट है, 18 से 27 साल, 10th प्लस। दोस्तों आपका हेवी मोटर व्हीकल का डीएल होना चाहिए, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। हेवी मोटर व्हीकल यानी 6 चक्का या उससे ज्यादा का, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा बच्चा किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा? जाहिर सी बात है, ओनली 10th पास एमटीएस इसमें अप्लाई करेगा। ठीक है, नहीं तो एलडीसी या कुक के लिए अप्लाई करेगा। सारा कुछ काम वगैरह सारा कुछ आगे हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन, स्किल टेस्ट, मेडिकल एंड डीबी। स्किल टेस्ट क्या है समझाता हूँ, यहाँ समझो। सैलरी भैया 18,000 से लेकर 81,100, हर का पोस्ट का अलग अलग सैलरी है, वो भी दिखाएंगे। मिनिमम तो भैया 18,000 है, 81,100 जाएगा। पहला महीना इन हैंड आपको कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे 25 से 30 के बीच में ही मिलेगा, उससे कम तो संभावना है ही नहीं। देखो स्किल टेस्ट टाइपिंग को बोलते हैं। अगर आप दोस्तों एलडीसी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, इसमें टाइपिंग आपको देना होगा। इंग्लिश में देना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में 35 वर्ड। ठीक है, और हिंदी में देना चाहते हैं तो 30 वर्ड। दोनों में से कोई एक देना होता है, ये ध्यान रखिएगा। दोनों में से दोस्तों ये और हो जाएगा, एक कोई देना होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब सिलेबस समझाता हूं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे, मैंने पिछला वीडियो इस पर बनाया था, सर इसमें हाइट कितना लगेगा, मैं क्लियर कर दूं। इसमें नो हाइट नहीं लग रहा है, चेस्ट भी नहीं मांगा जा रहा है, यानी रनिंग भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी दोस्तों बोल सकते हो ना, बिना फिजिकल का। ठीक है, फिजिकल इसमें नहीं होने वाला, तो भैया रिटेन दो, सिलेक्शन लो। बहुत ही आसान वैकेंसी इसको बोल सकते हो। अब सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें सिलेबस क्लियर नहीं किया गया, लेकिन हमने पिछला वैकेंसी को अकॉर्डिंग में आपको बता रहा हूँ, यही रहता है जनरली। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन का संख्या 60 कर दे 100 की जगह पर, लेकिन सिलेबस जो टॉपिक है यही रहेगा। समझिएगा क्या क्या है। 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का, 2 घंटे का समय है, निगेटिव नहीं है। समझ रहे हो ना। इसमें पूछेगा क्या, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, जनरली हम कंपटीशन में पढ़ते हैं। मैथ से 20 क्वेश्चन, जीके और जीएस से। जीके मतलब जनरल नॉलेज, जनरल साइंस का भी इसमें सवाल रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें 40 क्वेश्चन, जिसमें से दोस्तों आपका ज्यादातर फिजिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साइंस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी और पर्यावरण विज्ञान भी है। बाकी दोस्तों जीके तो है, ये क्वेश्चन। इंग्लिश 20 क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, एमटीएस पोस्ट के लिए अगर आप भरते हो एमटीएस के लिए तो ये दोस्तों 10th स्टैंडर्ड का सवाल रहेगा। अगर दोस्तों एलडीसी के लिए भरोगे तो ये 12th स्टैंडर्ड का सवाल रहेगा। हर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका
पेपर का लेवल रहेगा। ठीक है, इसमें दोस्तों ये सिलेबस है, पेपर का आपको बता दिया। अब आप लोग पूछोगे सर पेपर कहाँ पर होगा, हालांकि कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है, लिखा ये गया है ना दोस्तों, टोटल वैकेंसी का 10 टाइम्स बच्चों का रिजर्व, ये एनडीए के पास दोस्तों ये अधिकार है कि वो बच्चों को कितना बोला 10th के आपका मतलब परसेंटेज अकॉर्डिंग आपका एडमिट कार्ड जारी करेगा टोटल 10 टाइम 10 गुना, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आप लोगों को मैंने समझा दी। अब दोस्तों एमटीएस में ज़्यादातर बच्चा फॉर्म भरेगा, तो एमटीएस का क्या क्या काम है, बहुत प्रकार का काम आपको दे सकता है, वो सारा कोर्स और सिलेबस तो मैंने बता दिया, ये सारा कोर्स और डिटेल्स में आपका सैलरी वगैरह सारा कुछ स्क्रीन पे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि आपका पुणे में पड़ता है, खड़गवासला। आपने सुना भी होगा, जीके में अक्सर सवाल पूछता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपको जीके के लिए भी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, बाकी देखो पोस्ट का हर एक का अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे है, तो कैटेगरी वाइज देख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है ना नीचे आओगे, तो उस पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो 14 नंबर 151 पोस्ट है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा गया है, तो ठीक है, तो अपना कैटेगरी में देख लेना है आपको कितना कितना पोस्ट है। अब देखो सैलरी और सबका एज तो ऑलरेडी मैंने बताया। देखो सैलरी कितना, देखो 19,900 आपका एलडीसी पोस्ट का है, 30,200 जाएगा। ठीक है, स्टेनोग्राफर 25,500 से लेकर 81,100, बाकी ड्राफ्टमैन का भी सेम ही है। तो 19,000 से कम किसी में सैलरी नहीं है, 19,900 इन हैंड सैलरी तो आपको 25 से 30 मिलने वाला है। ठीक है, और क्योंकि ज़्यादातर बच्चा एमटीएस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, तो 18,000 से लेकर 56,900, इसका भी 25 से लेकर 30 के बीच में ही आपका सैलरी बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों यहाँ नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सारा आपको दिया गया है क्या काम करना पड़ जाएगा एमटीएस के पोस्ट के लिए। देखो यहाँ पर दोस्तों स्पेशल ड्यूटी दिया गया है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए और ऑफिस और ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया जाएगा ना दोस्तों, ये 10th के स्टैंडर्ड के अनुसार आपका ये सब सारा चीज़ें लिखी गई हैं कि भैया 10th के मतलब जो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके अनुसार। देखो एक सफाई वाला का काम दे सकता है, ग्रूम यानी क्लीनिंग, या दोस्तों हाउस और हो गया ना, हॉर्स हो गया, और स्टेबल हो गया, जैसे घोड़े का दोस्तों सफाई का काम दे सकता है हॉर्स का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखो कैबिनेट ऑर्डरली हो गया, बहुत सारा चौकीदार है, मेस वेटर हो गया। ठीक है, ये सब दोस्तों आपका ग्राउंड मैन का काम हो जाएगा। अब बहुत सारा देखो एनडीए पुणे में क्योंकि बड़ा बड़ा पोस्ट पर वैकेंसी वहाँ पर जो जाते हैं ना दोस्तों, तो उसके थ्रू भी बच्चे जाते हैं, तो वो भैया वहाँ पर सारा कुछ काम होता है। माली का है, स्टोर मैन हो गया, मैसेंजर हो गया, अटेंडेंट हो गया, लाइब्रेरी अटेंडेंट हो गया, गैलरी अटेंडेंट हो गया। ठीक है, ये सब दर्जी हो गया, ड्राइवर, ये सब दोस्तों पोस्ट है। तो अच्छा खासा में भी इसमें पोस्ट है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं। जैसे एग्जाम्पल पर समझिएगा कौन सा अच्छा पोस्ट है। जैसे आपको मिल गया गैलरी अटेंडेंट, सही है, लेबोरेटरी अटेंडेंट सही है, इसके अलावा दोस्तों ये वर्कशॉप अटेंडेंट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट है, ये सब दोस्तों अच्छा करना है, स्टोर मैन, ये सब काम आपका सही रहने वाला है। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब कोई भी काम आपसे करवा सकते हैं इस सब में से। ठीक है, ये एमटीएस का काम आपने समझ लिया। बाकी यहाँ पर जो मैंने छूट जो बताया 3 साल 5 साल का कैटेगरी आपको मिल ही जाएगा। बाकी दोस्तों ज़्यादा यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। बाकी सारा कुछ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, सारा कुछ तो हमने आपको समझा दिया क्या काम आपको करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको सारा डिटेल्स मैंने समझा दिया। बाकी दोस्तों जैसे आप नोटिस देखोगे ना, यहाँ पर कोई सिलेबस का डिटेल्स में चर्चा नहीं है, लेकिन जो मैंने सिलेबस बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, वही सिलेबस रह सकता है। ठीक है, ज़्यादा वही संभावना बदलेगा नहीं, क्योंकि पिछला बार भी सेम नहीं था। ठीक है, तो ये सब जानकारी मैंने आपको दे दी। देखिए दोस्तों सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, आप लोग जरूर ट्राई करना। ठीक है, तो जिन बच्चों का एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो परसेंटेज में मत जाइएगा, क्योंकि इसमें 200 लाख 2 लाख से ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरेगा, इससे ज़्यादा फॉर्म नहीं गिरेगा, तो कंपटीशन आपका कम रहने वाला है। और आप लोगों का ये भी सेंटर भी अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि कहाँ पर जाएगा। हो सकता है पुणे में बुला ले, हो सकता है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है, हो सकता है आपके स्टेट में ही हो, क्योंकि इसमें एक भी रुपये आपका नहीं लगने वाला। तो फॉर्म भरने में क्या दिक्कत है, जरूर फॉर्म भरिए, और परमानेंट वैकेंसी और नॉर्मल सिलेबस है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसी के चक्कर में बच्चा कम अप्लाई करेगा तो सिलेक्शन का ज़्यादा चांस आपका बनता है। समझा दिया मैंने सारा कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको पता है कि इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।